भारत में 12 मिलियन लोग हैं जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है या इसकी बीमारी है। मिर्गी होती है एपिलेप्सी। तो इसी के बारे में लोगों में और अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है 26 मार्च का दिन मनाया जाता है, जो कि आज है। इसको मनाते हैं पर्पल डे। तो पर्पल कलर जो है वो एपिलेप्सी की अवेयरनेस के साथ में एसोसिएटेड है। हर साल थीम रहती है, 2026 की थीम है सपोर्टिंग एपिलेप्सी अराउंड दी वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है। एक और दिन अलग है, ये है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। ये 2 मंडे ऑफ फरवरी को मनाया जाता है। इनकी हिस्ट्री अभी हमने देखनी है। ग्लोबली अराउंड 70 मिलियन केसेस हैं एपिलेप्सी के, जिसमें से 12 मिलियन अराउंड हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसके ज्यादा केसेस वैसे भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे ज्यादा होते हैं। अभी बताऊंगी क्यों। अब जिनको एपिलेप्सी है उनके प्रीमेच्योर डेथ के चांसेस भी 3 गुना ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। क्या है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। 3 मेजर ये रहते हैं अडल्ट में। सबसे पहला होता है स्ट्रोक, दूसरा होता है डिमेंशिया और तीसरा ये मिर्गी आ जाता है। अब इसमें जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है या ब्रेन में डैमेज हो जाता है, बहुत से रीजंस की वजह से हो सकता है, जिस दौरान ऐसे सीजर हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। और आपने देखा होगा मिर्गी का दौरा पड़ता है तो सारे स्किल्स जो आपका मोटर है, विजुअल्स है या फिर हियरिंग है, लैंग्वेज है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो सीजर वाली जो कंडीशन रहती है। अब यहाँ पर इसके कारण जो है बहुत हो सकते हैं। सबसे पहला तो है जब बच्चा पैदा हो रहा था या उससे पहले ही ब्रेन में किसी तरीके का डैमेज था। फिर आते हैं कोई जेनेटिक कंडीशंस हैं, सेवेयर हेड इंजरी हुई है, उससे भी ब्रेन डैमेज होता है, स्ट्रोक है, और फिर आपकी कुछ डिजीज जो एंडेमिक है जैसे कि मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ये सारे। अब आप डेवलपिंग कंट्रीज में देखोगे तो वहां पर सबसे पहले ये वाली डिजीज होती ही है। इनके चांसेस देखने को मिलते हैं। हम बिहार में देखते हैं जापानीज एंसेफेलाइटिस के केसेस आते हैं, उसकी वजह से भी एपिलेप्सी होती है। हेड इंजरी कैसे होगी? रोड एक्सीडेंट्स में, तो वो भी डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा ही होते हैं, जिसकी वजह से अगेन और केसेस इसके बढ़ते हैं। फिर आगे ये वाले कि ब्रेन डैमेज प्रीनेटल केयर के दौरान कैसे हो जाएगा? जब हमारे पास में डेवलपिंग कंट्रीज की मैं बात करूं, वहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो डेफिनेटली वहां पे इसके केसेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो पर्पल डे की अवेयरनेस है, ये कहां से शुरू हुई? कनाडा की एक 9 साल की बच्ची जिसको खुद भी एपिलेप्सी है, कैसिडी मैगन, तो इसने ये शुरुआत यहाँ पर की थी। कनाडा ने बहुत ही आगे बढ़ के इसको वर्ल्ड पर्पल डे है या वर्ल्ड एपिलेप्सी डे बनाना शुरू किया। लेकिन अगर हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं, जहां पर सबसे बड़ा एपिलेप्सी का ट्रेनिंग सेशन रखा गया है, तो वो इंडिया है। इंडिया की अनीता कॉफमैन फाउंडेशन 2017 में उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे बड़ा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रख के। तो ओवरऑल अगर पर्पल डे की बात की जाए तो कनाडा से ही ये आया है। नोवा स्कॉशिया, वहां पे कुछ लोग आए साथ में 1980s में, और उन्होंने एपिलेप्सी की जो अवेयरनेस है वो बताना शुरू किया। 2008 में वो छोटी सी बच्ची आ गई। फिर वहां से 2012 में ऑफिशियली जो पर्पल डे एक्ट है वो पास किया कनाडा ने, और इसको वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मनाना यहाँ पर शुरू किया। तो बेसिक आइडिया देखो यही है कि इनका जीवन अलग है, इनका जो लर्निंग पैटर्न है वो डिफरेंट है। डिप्रेशन के केसेस एपिलेप्सी के पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं, तो लाइफ ओवरऑल ही डिफरेंट है। उसी के बारे में अवेयरनेस, सो दैट देयर इज होप, देयर इज कोऑपरेशन और लोगों की तरफ से, उसी के लिए हम ये मनाते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस में आपने बड़े ऐसे पेज पे ऊपर पर्पल डे लिखा हुआ भी देखा होगा। तो ये 4 चीजें इसमें याद रखनी है।